महंगाई पे बात करिए, कभी आप भ्रष्टाचार पे बात करिए। आप किस बात मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? आप किसी एक मुद्दे पे बात करके देखिए, फिर आप बताते हैं हम आपको। रही बात परिवारवाद कितना चल रहा है, 35 लोग इनके परिवार के सांसद विधायक हैं, इसका पैसा कहाँ गया? रही बात कामकाज की, तो कामकाज तो कितना किया है कितना नहीं किया है ये तो सबको दिख रहा है। बाकी 400 पार होना है वो कोई नहीं रोक पाएगा। क्या लगता है किन मुद्दों को लेके प्रत्याशी मैदान में जा रहे हो? क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं जिनको लेकर आप वोट करें? मेन मुद्दा हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है, कम से कम प्रत्याशी से रिपोर्ट कार्ड मांगा जाए कि आपने क्या काम किया है। साक्षी महाराज से या उन्नाव जनमानस साक्षी महाराज से पूरी तरह से नाराज है। प्रत्याशी उनके वोटर्स हैं, वो तो बोलेंगे। तब 5 वो बड़े कौन से काम गिनाएंगे? जैसे आनंद गंगा जी का पूरा विकास हुआ है। क्या लगता है साक्षी महाराज का काम कैसा रहा है? आप ये तो कोई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है, ठीक है ना। जो बात है वो बात करी जाए रोजगार की। टीवी 24 के बोलता वोटर का कारवां उन्नाव के शुक्लागंज पहुंच चुका है, जहां हम सीधे वोटर से संवाद करेंगे, वोटर से बात करेंगे कि आखिर वोटर्स के मूड में क्या है। क्योंकि मतदान करने से पहले वोटर्स के मन में बहुत से सवाल होते हैं कि हमें किसे वोट करना है, किस प्रत्याशी को चुनना है। क्योंकि जो प्रत्याशी होता है, जो सांसद बन के पंचवर्षीय के लिए आएगा, उससे 5 वर्षों का पूरा खाका खींचा जाता है कि कौन सा प्रत्याशी उसके लिए बेहतर होगा और किस प्रत्याशी से विकास की उम्मीदें की जा सकती हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ उनकी उम्मीदें, क्या कुछ उनके मन में है और किसके लिए उनके मन में वोट करने की उम्मीदें हैं और किसको लेके, किस प्रत्याशी को लेके उनके कि जो मन में है, जो शंकाएं नहीं आ रही हैं, उसी को वोट करेंगे। क्योंकि इस बार 3 ही प्रत्याशी मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी से अशोक पांडे लीड कर रहे हैं। वहीं अगर साक्षी महाराज की बात करें तो इस बार वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और 2 बार से लगातार वो सांसद है, तीसरी बार वो हैट्रिक लगाने आए हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात करें तो अन्नू टंडन मैदान में है, जो तमाम वादे, तमाम सारे जो प्रलोभन देकर जनता के बीच जा रहे हैं। क्या कुछ वादे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, सीधे जनता से बात करेंगे और जनता से संवाद करेंगे। हमारे साथ भाई साहब हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखें आ चुकी है, पहला चरण हो चुका है। क्या लगता है किन मुद्दों को लेके प्रत्याशी मैदान में जा रहे हो? क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं जिनको लेकर आप वोट करेंगे? मेन मुद्दा हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही लो में जा रही है। चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो या उन्नाव में उद्योग धंधे को लेकर हो। और सबसे बड़ी जो समस्या हमारे यहाँ गंगा घाट पुल की है, जो पुराना पुल बंद हो गया है। आने जाने वालों की बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी की बहू बेटी पेट से होती है तो जाम में फंसकर कहीं भी कुछ भी अनहोनी उसके साथ हो सकती है और डेली का डेली सुबह शाम में जाम लग रहा है। और इस जो पुराना पुल बंद हुआ है उसको चालू कराने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। तो मेरा इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट जाएगा ताकि खाली बातों के बतासा बनाते रहे और काम कुछ भी ना हो। इसलिए मेरा वोट विकास को जाएगा और मेरा वोट अशोक पांडे जी को जाएगा। क्या लगता है साक्षी महाराज ने विकास नहीं किया? क्योंकि बीजेपी लगातार तमाम सारे विकास के दावे कर रही है, तमाम सारी बातें हैं। क्या लगता है कि साक्षी महाराज विकास नहीं किए? मोदी जी, देखिए बात यहाँ मोदी की, माननीय प्रधानमंत्री जी नो डाउट उन्होंने काम बहुत उच्च स्तर पे कराए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और जो चीजें चल रही हैं उन्हीं के स्तर से चल रही हैं। लेकिन जब प्रत्याशी को टिकट दी जाती है या चुना जाता है तो प्रधानमंत्री को या भाजपा को यह भी ध्यान रखना चाहिए ना कि कम से कम प्रत्याशी से रिपोर्ट कार्ड मांगा जाए कि आपने क्या काम किया है, किस काम पे आपको यहाँ सीट दी जाए। इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिए हम तो साक्षी महाराज से या उन्नाव जनमानस साक्षी महाराज से पूरी तरह से नाराज है और हम लोग बिल्कुल ही इन अव्यवस्थाएं जो फैली हैं उन्नाव जिले में, इसलिए हम लोग साक्षी महाराज को वोट देने नहीं जा रहे हैं। हमारा वोट अशोक पांडे जी को जाएगा। साक्षी महाराज के काम को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? साक्षी महाराज के काम काज को मैं 10 में से 1 नंबर भी नहीं दूंगा, 0 नंबर। तो इनका साफ तौर पर कहना है साक्षी महाराज लगातार केवल बातें ही कर रहे हैं। अभी अगर काम की बात की जाए तो काम में साक्षी महाराज को 10 में से 1 भी नंबर नहीं दिए जा रहे हैं। और कई लोग उनसे बात करेंगे क्या कुछ उनके मन में है, क्या चाहते हैं और साक्षी महाराज को लेकर उनके मन में क्या कुछ है, उनसे बात करेंगे। उनके प्रत्याशी, उनके वोटर्स हैं, वो तो बोलेंगे। उनको अपने टिकट बांटने में, जब वो टिकट बांटने में झीझा लेदर हुआ, कहा 4 ले लो, कहीं 3 ले लो, कहीं 2 ले लो, तो उनको टिकट मिलने में दिक्कत हुई। तो अगर साक्षी महाराज के 5 बड़े काम अगर आपसे पूछे जाए तो आप 5 वो बड़े कौन से काम गिनाएंगे जिनको लेकर आप साक्षी महाराज को वोट करेंगे? अब जैसे आनंद गंगा जी का पूरा विकास हुआ है, सफाई, आप चले जाइए पूरे इस टाइम आप बढ़िया से घूम सकते हैं। आपका यहाँ पे स्टेडियम विकास हुआ है, स्टेशन बना है और हमारा शुक्लागंज का स्टेशन भी क्लियर हो चुका है, स्वीकृति हो चुकी है, वो भी स्टेशन बनेगा। तो क्या लगता है साक्षी महाराज का काम कैसा रहा है? आप
आप बसपा का फेवर कर रहे थे, आप कह रहे थे कि अशोक पांडे अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता है, आप उन्हें वोट करें। क्या लगता है कि आरोप लग रहे हैं कि टिकट खरीद के लाए, पैसा देंगे, क्या लगता है? ये तो कोई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है, ठीक है ना। जो बात है वो बात करी जाए रोजगार की। यहाँ पे कौन से रोजगार, कौन सी फैक्ट्री उन्नाव जिले में लग गई, आप बता दीजिए। आप हमको नहीं, जनता देख रही है। और रही बात चुनाव की, तो इसका उत्तर जनमानस ही देगा। हम इसमें ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करेंगे, इसका उत्तर जनमानस देगा। और टिकट कौन पैसे से आती है तो ये ना बताएं फिर। हम भी बहुत पार्टी में रहे हैं और कैसे पास चलती, 2-2 करोड़ एक नगर पालिका के लिए कितने करोड़ रुपए की पार्टी इसी भाजपा सरकार में चल रही है, ठीक है ना। ईमानदारी की बात, तो ईमानदारी तो कहीं की कोई बात ही न करे। और रही बात, अगर यहाँ चुनाव जीतने के बाद संसद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको इसलिए सदन में नहीं बैठा जाता है खाली बैठे रहो। और कई सारे लोग हैं, जनता से बात करेंगे, जनता का क्या मूड है, क्योंकि वोट जनता को करना है, प्रतिनिधि जनता चुनती है। तो ऐसे में जनता का क्या मूड है, जनता से सीधे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंशु सैनी हमारा नाम है। क्या लगता है इस बार के चुनाव में आप किसे वोट करने वाले हैं, किस तरह के प्रत्याशी को वोट करेंगे? क्योंकि चुनाव जनता जिताती है, चुनाव में वोट जनता करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके मूड में क्या चल रहा है? देखिए, बात प्रधानमंत्री के चुनाव की हो चाहे सांसद के चुनाव की है, बात अगर विकास पे करेंगे, बात अगर कहीं पर लोक कल्याण की करेंगे, तो कहीं से भी आप साक्षी महाराज को कहीं पे नहीं आकेंगे। अभी दादा ने, हमारे बड़े हैं, पूजनीय है, ऐसा नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि सुख दुख में आते हैं। शहीद की मिट्टी हुई थी सन 2019 के पुलवामा अटैक में, और उस मिट्टी में जब वो आए तो हंसते हुए जा रहे थे। हम क्षमा चाहेंगे, आप बड़े हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा वो हंस रहे थे। तो ठीक है, खैर उस बात को, उसको रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए। और देखिए, आपने बोला हम चुप रहे, अब हमारी बात सुन लीजिए। हम आपको बता रहे हैं, आप कभी एक समय ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती थी। आज भ्रष्टाचारी जितने हैं सब भारतीय जनता पार्टी में। अजीत पवार जी 75,000 करोड़ के आरोपी थे, इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। शुभेंदु अधिकारी वो भ्रष्टाचारी थे जिनको स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि भाई साहब मैं आपको जेल में डलवा दूंगा, और तीसरे दिन वो भाजपा में शामिल हो जाते। कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन भाजपा जनता पार्टी में लगे हुए? नहीं, यही तो बता रहा हूँ कि कभी एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ती थी, लोक कल्याण के मुद्दे पर लड़ती थी। आज कोई इनके पास मुद्दा नहीं है, सिवाय, ठीक है हम मानते हैं कि आप धर्म को लेके करते हैं, धर्म से राजनीति की जाती है, धर्म की राजनीति नहीं की जाती है। अगर कभी खुद से आप पूछेंगे कि रोजगार पे कभी बात करिए, कभी आप महंगाई पे बात करिए, कभी आप भ्रष्टाचार पे बात करिए, आप किस बात मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? आप किसी एक मुद्दे पे बात करके देखिए, फिर आप बताते हैं हम आपको। भ्रष्टाचार की, आप जन कल्याण की बात करते हैं, लोक कल्याण बात करते हैं। पौनी रोड शुक्लागंज की दूसरी सबसे अहम मुख्य भूमिका निभाती है, उसका टेंडर तक की फेल हो गया, पास करके आप फेल करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले पुलिस की भर्ती निकली थी, उसका पेपर लीक करा देते हैं। किस बात की करते हैं? आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो कौन है? अरे भाई साहब, पुलिस का पेपर है, पुलिस सबसे ज्यादा सबकी सुरक्षा करती है, उसका पेपर लीक हो रहा है। सरकार दावा कर रही है कि चुनाव के बाद वो एक कानून लाएंगे जिससे पेपर लीक होना बंद होंगे। बिल्कुल, दावा आप हमेशा करते हैं। कभी आप कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बताएंगे, कभी आप जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी का, अरे जीडीपी का तो हो सकता है आधे लोगों को मतलब तक की ना मालूम हो कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी का ये नहीं मालूम। लेकिन खैर, लेकिन रहने दीजिए। आप चिल्ला करके, आप धमका करके, आप लोगों को बहका करके, आप धर्म के नाम पर आप वोट पा सकते हैं। लेकिन जब कभी आपको लोक कल्याण, कभी महंगाई, कभी भ्रष्टाचार, कभी आपको लोगों के बारे में कोई ऐसी चीज जो गरीबी, आपने कहा था गरीबी, अरे अब गरीब को खत्म कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा विकास हुआ है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं 85 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूं। अगर 85 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं तो ये भारत देश हमारा कहां पे आ गया है? आपको 10 साल से आप सरकार में थे, आप लोगों को राशन मत दीजिए। राशन इंसान कमा के खुद खा लेगा, आप नौकरी दीजिए। नौकरी आप छीनते हैं, नौकरी आप छीनते हैं, नौकरी आप छीनते हैं। हाँ बिल्कुल, भाई ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों से आप कितना सहमत हैं? क्योंकि तमाम सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं सवाल सही है। क्या लगता है इन सवालों पर कितना सरकार फेल्योर रही है और कितना सरकार ने काम किया है? सरकार ने जितना काम किया है शायद ही आज तक 60 वर्ष में कोई कर पाया। रही बात परिवारवाद कितना चल रहा है, 35 लोग इनके परिवार के सांसद विधायक हैं, इसका पैसा कहाँ गया? राजनाथ सिंह का जो लड़का है अपने दम पे आया है, परिवार के साथ पूरा जो है निचले स्तर से राजनीति करना उसने शुरू किया है, और पूरा अपने दम पे कर रहा है। और उसका बाप बहुत ही, जैसा आप बताते हो, अपना होता तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना देता, नहीं तो 7 करोड़ की फरारी से घूम रहा होता अखिलेश यादव। इनका पूरा परिवार तेज प्रताप यादव को कन्नौज से लड़ा रहे हैं, अपने भतीजे को, हर जगह अपने परिवार को। रही बात पुलिस भर्ती की,
इनकी सरकार में कितने यादव भर्ती हुए हैं? पूरे तो यादव भर्ती हो गए, तो बचा ही नहीं किसी के लिए कुछ, सब तो यादव भर्ती कर लिए। अब आई सरकार जब योगी जी की तो बता रहे पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उसमें ब्राह्मण ठाकुर तुम्हारे हिसाब से होने चाहिए, कोई बात नहीं, वो लीक हो गया है, उसका लीक हो गया, कोई बात नहीं, लीक हो गया। रही बात कामकाज की, तो कामकाज तो कितना किया है कितना नहीं किया है ये तो सबको दिख रहा है, बाकी 400 पार होना है वो कोई नहीं रोक पाएगा। और आप बताइए, साक्षी महाराज को अगर काम के नंबर देने हो तो आप कितने नंबर देंगे? क्योंकि बात यहाँ केंद्र की, हम बात यहाँ उन्नाव में खड़े हैं, उन्नाव के विकास की बात हो रही है, उन्नाव के मुद्दों की बात हो रही है। उन्नाव के मुद्दों पर साक्षी महाराज ने कितने काम किए? उन्नाव के मुद्दों की बात करी, बात शिक्षा की स्तर बता रहे हैं, बहुत ही नीचे गिर गया है। कितना अच्छा रिजल्ट आया है, कितना अच्छा बच्चे पास हुए हैं। भैया जब पढ़ोगे तभी तो पास हो पाओगे, तभी तो नौकरी मिलेगी। यूपी सरकार थी इनकी, क्या नाम है, सपा वालों की, मायावती वालों की, नकल करा के पास करा देते थे। और बच्चा जब इंटरव्यू देने जाएगा, जब आता उसको ठेंगा बराबर है, तो इंटरव्यू में नौकरी उसको कैसे मिलेगी? कितने नंबर ले आओगे? छाप छाप के नकल लेके पास हो जाते थे। आपको अगर मेडिकल कॉलेज और IT हब बनाने की बात हो रही है, IITians यहाँ पैदा करने की बात हो रही है, क्या लगता है आप कितने सवालों से सहमत है? और कितना क्या लगता है कि आप, जैसा कि अगर भाई साहब की सुने तो भाई साहब की अगर सुने तो अब तक बीजेपी सरकार उन्नाव में विकास करने के नाम पे फेल हो रही है? नहीं, फेल्योर नहीं रही है। जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं IT सेक्टर, और इसके लिए हमारे पूंजीपतियों की ही आवश्यकता होती है। तब जब पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जाता तब ये लोग कहते हैं आप पूंजीपतियों को के साथ टिके हुए हैं। और कहा आपने कि मोदी सरकार, देखिए अगर गार्जियन घर का मजबूत होगा तभी वो परिवार संगठित और सुचारू रूप से चल सकता है। और हमारा गार्जियन इस तरह का है कि जिस बच्चे से, मतलब जिस परिवार के जिस विषय से जो कह देता है वो व्यक्ति वही करने लगता है। आपने अभी 4 राज्यों के उदाहरण देखे, जिस मुख्यमंत्री को उठा के बैठा दिया गया सीट पे वो बैठ गया। आप यहाँ देखिए, गठबंधन की बात हो रही थी, कितने दिनों बाद ये जो गठबंधन हुआ इसका क्या प्रायश्चित हुआ आप लोगों ने देखा है। इसलिए हमारी पार्टी बहुत ही सशक्त है, मजबूत है, क्योंकि हमारा गार्जियन मजबूत है। अभी परिवारवाद की बात हो रही थी, एक राजनाथ सिंह जी का बात किया था, युवा मोर्चा से के नगर अध्यक्ष से लेकर के उसने पूरी यात्रा की है। क्या सपा के किसी भी उनके परिवार के व्यक्ति ने कोई भी यात्रा की है? इसके बाद आप अभी धर्म की बात हो रही थी, जब ये कहा जा रहा था कि एक विशेष वर्ग की लड़कियों को पैसा दिया जाएगा, इस वर्ग की लड़कियों को पैसा नहीं दिया जाए, इंटर पास 20,000 रुपए, तब क्या धर्म नहीं था? केवल मस्जिदों के लिए पैसा दिया जाएगा, केवल हज के लिए पैसा दिया जाएगा, बाकी किसी को पैसा नहीं दिया जाता, तब क्या यह धर्मवाद नहीं था? केवल हिंदू कार्यकर्ताओं पे, राम सेवकों पे गोलियां चलवाई जाएंगी, तब यह धर्मवाद नहीं था? आज धर्म की बात करते हैं। और आप बता दीजिए भाजपा ने कहा है कि नहीं केवल हम हिंदू धर्म के लिए करेंगे, मुस्लिम धर्म के लिए नहीं करेंगे। जितनी भी योजनाएं हैं सबको समान अधिकार के साथ मिलती हैं। कोई ये नहीं कह सकता, कोई भी पार्टी का व्यक्ति नहीं कह सकता है कि भाजपा ने कहा नहीं ये मुस्लिमों को नहीं मिलेगी, ये उज्ज्वला योजना मुस्लिमों को नहीं मिलेगी, ये आवास योजना मुस्लिमों को नहीं मिलेगी, सबको बराबर मिलती है। ये हमारे प्रदेश की जो राज्य सरकार थी, सपा सरकार, वो ये जरूर कहती थी ये पैसा मुस्लिम लड़कियों को मिलेगा, ये पैसा हज सब्सिडी को मिलेगा, हिंदुओं को नहीं मिलेगा, हिंदू की लड़कियों को नहीं मिलेगा। तब धर्मवाद था, अब धर्मवाद नहीं है। अब सबको एक साथ, सबका साथ, सबका विश्वास और मोदी की गारंटी ही इस बार 400 पार लेकर के जा। बड़ा सवाल है कि पिछले 2 पंचवर्षीय से साक्षी महाराज सांसद है, फिर से उनको ही, उन पर ही भरोसा जताकर उनको ही टिकट दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उन्नाव जनपद में ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताकर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशिता उसे बना? क्यों नहीं है? 6 विधायक हमारे यहाँ लोकसभा में 6 विधानसभाएं, 6 विधानसभाएं हमारे भाजपा जीतती है। इसका मतलब हमारा प्रत्येक कार्य। अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीट के लिए क्या कोई ऐसा भी मजबूत दावेदार नहीं जिस पर भाजपा भरोसा जता सके? भाजपा को कोई मजबूत दावेदार नहीं चाहिए। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक बूथ अध्यक्ष भी उसका प्रबल दावेदार है और उसको भाजपा कैंडिडेट बना सकती है। ये शीर्ष नेतृत्व की बात है, वो जिसको चाहती है। फिर भी एटा से लाके प्रत्याशी उन्नाव उतारना पड़ता है। नहीं, एटा से लाने की क्या बात है? उन्नाव से 10 वर्ष से लगातार कंटिन्यू होंगे। क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके वो जनता में आए हैं? क्योंकि जानना भी आवश्यक है कि आखिर विकास की बात है, 5 वर्षों के लिए सांसद चुने जाएंगे, जनपद में वो किन मुद्दों को लेके आए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रत्यय गुप्ता मंडल। क्या लगता है साक्षी महाराज फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए उन्नाव से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या लगता है हैट्रिक लगेगी या फिर कोई दूसरा प्रत्याशी बाउंसर पे 6 लगाएगा? ये जनता का जनादेश पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी और साक्षी महाराज को तीसरी बार जिताने जा रहा है। और पिछली बार साक्षी महाराज 4,956,000 वोटों से जीते थे और अब की 5 लाख वोटों से साक्षी महाराज पुनः जीतने जा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उन्होंने जो विकास के कार्य किए हैं उन कार्यों पे जनता उनको मतदान करने जा रही है और तीसरी बार साक्षी महाराज पुनः जीतने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो मातृभाषा जो मेन है वो संस्कृत भाषा है और माननीय जो साक्षी महाराज जी हैं उनके नाम के आगे डॉक्टर महामंडलेश्वर सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज लिखा हुआ है, तो उनको डॉक्टर और महामंडलेश्वर की डिग्री प्राप्त है। और जब कभी भी वो मंच से अपना भाषण शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम वो संस्कृत भाषा से शुरुआत करते हैं, तो उनकी जो एजुकेशन है उसमें तो सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। और भ्रष्टाचार की बात करें तो अगर आप विगत 10 वर्षों में साक्षी महाराज के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा दिखा दे उन्नाव जिले के अंदर कि किसी को कहीं भूमाफिया हो, कहीं उन्होंने किसी की जमीन कब्जा करी हो, कहीं उन्होंने किसी फैक्ट्री वाले से वसूली करी हो, कभी किसी को प्रताड़ित किया हो या साक्षी महाराज के किसी लोगों ने प्रताड़ित किया हो, तो उसमें अगर आप बता दे साक्षी महाराज का, कहीं किसी कोई बता दे कि थाने में साक्षी महाराज ने फोन किया, मेरे साथ वसूली हुई या मेरे साथ कहीं आरटीओ में वसूली हुई महाराज के कारण, अगर आप ये छवि उन पे लगा दे, अगर कोई भी एक शिकायत पत्र ला दे तो मैं मान जाऊंगा कि साक्षी महाराज भ्रष्टाचारी हैं। पूर्ण रूप से साक्षी महाराज के ऊपर आप साक्षी महाराज जब उन्नाव से 2014 में चुनाव लड़ने आए थे तो उनकी एक जनसभा में उन्होंने बयान दिया था कि उन्नाव को स्लाटर हाउस से पूर्णतः मुक्त करेंगे। क्या उन्नाव स्लाटर हाउस से मुक्त हुआ है? क्या स्लॉटरिंग से उन्नाव मुक्त हो पाया है? देखिए, स्लाटर हाउस की बात उन्होंने 2014 जब वो आए थे महाराज जी, उन्होंने मोदी जी की रैली पे बोला था, जीआईसी ग्राउंड में मोदी जी की रैली थी, उस पर उन्होंने बोला था स्लाटर हाउस का जो विषय है उस पे सरकार द्वारा चल रहा कोई भी कार्य है उसको आप पूर्णतः खत्म नहीं कर सकते, पर उस पे आप जो उसके प्रतिबंधित है उसके जो नॉर्म्स हैं उस पे आप रख सकते हैं। उन्होंने जैसे बोला कि अगर स्लाटर हाउस में गाय नहीं कटेंगी तो गाय नहीं कटेंगी, उसके लिए उनके लोगों ने भी वहाँ पे कार्य किया और वहाँ पे उस चीजों को रोकथाम करी। तो अगर कोई भी चीज है हम उस पर रोक लगा सकते हैं। और स्लाटर हाउस से भी जैसे अगर बाकी अन्य चमड़ों का व्यापार हो रहा है तो उससे व्यापार हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए उसको पूर्णता नहीं प्रतिबंधित कर सकते, पर उसके जो नॉर्म्स है कि वहाँ क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा इस पे हम रोकथाम कर सकते हैं और उस पर कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि साक्षी महाराज का जो काम रहा है वो बेहतर रहा है और ये नंबर भी अच्छे देते हैं। और इस शो का नाम भी है बोलता वोटर। बोलता वोटर में वोटर से सीधे संवाद कर रहे हैं, हम सीधे बात कर रहे हैं, वोटर किस मुद्दे पे वोट करेगा हम सीधे बात करेंगे। दादा नमस्कार, क्या नाम है आपका? श्री नारायण द्विवेदी। किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? हम वोट ये कर रहे हैं कि हम लोग जानवर किसान आदमी बहुत परेशान हैं, उसका कोई समस्या हल नहीं। बीजेपी लगत तो कह रही है कि हमारा मवेशियों से उन्नाव मुक्त है। तो कुछ कह रहे हैं तो मोहित तो कहाँ जाइए, तो क्या लगता है कि अभी उन्नाव आवारा मवेशियों से मुक्त नहीं है? हम कहें हम तो रात दिन परेशान हैं, तो अपन हम बिता बता रहे हैं, तो जिसको तकलीफ होगी वही तो कहेगा, हम तो आज तक शकल नहीं दी। तो बीजेपी की कार्यशैली और विकास को आप कितने नंबर देते हैं? हम नंबर ये हम तो परेशान हैं, हम अपनी बात बता रहा हूँ, हम दूसरे की बात नहीं कह रहा हूँ। और वोटर से बात करेंगे। दादा का साफ तौर पे कहना है कि दादा आवारा गोवंशों से परेशान है, रात रात भर खेत में सोते हैं, अपनी फसल को बचाने के लिए परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है। हम और लोगों से बात करेंगे और किस मुद्दे पे वो वोट करेंगे उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र द्विवेदी आप है। अगर मुद्दा पूछा जाए कि आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे तो किस मुद्दे पे आप वोट करने वाले? लोकल के साथ राष्ट्रीय भी है। शुक्लागंज का जो मोर देन 50% वोटर है उसके दिल का नारा है मोदी जी से बैर नहीं, साक्षी जी की खैर नहीं। क्योंकि तो इनका साफ तौर पे कहना है मोदी जी से बैर नहीं, साक्षी की खैर नहीं। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार वो साक्षी महाराज को नकार कर किसी अन्य प्रत्याशी को वोट देंगे। हम और लोगों से बात करेंगे और क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दे पे वोट करने वाले हैं उनसे जानेंगे। क्योंकि बोलता वोटर शो का ही सीधा सा मकसद है कि वो सीधे वोटर से बात करके वोटर्स किस मुद्दे पे वोट करने वाला उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नंद किशोर। आप किस मुद्दे वोट करेंगे? हमारे लोकल मुद्दा जो जो मेन समस्या है वो पुल की है। पुल पे जो सही काम करेगा हम उसको वोट करेंगे, क्योंकि पुल की वजह से लोग परेशान बहुत होते हैं। आप साक्षी महाराज के विकास कार्य से कितना सहमत? अब विकास कार्य क्या हुआ ये नहीं पता क्या विकास। हमारे कुछ साथी लोग जो है विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कई सारे उन्होंने मुद्दे उठाए, कई सारे विकास कार्य बताए हैं। क्या लगता है जो उन्होंने मुद्दे बताए हैं, जो उन्होंने विकास कार्य गिनाए, क्या वो दावे झूठे हैं? बिल्कुल दावे झूठे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं क्या काम हो यहाँ पे। भाई रोड सड़कें तो सेंटर से आती हैं, वो सारे काम हो रहे हैं। सांसद का कहाँ उपयोग हुआ, कैसे उपयोग हुआ, ये जानकारी नहीं किसी को। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे जो विकास के मुद्दे हैं, जो 5 विकास, उनसे जानेंगे। क्योंकि क्या नाम है आपका? विशाल गुप्ता। क्या लगता है सांसद जी के काम से आप कितना सहमत हो और कितनी निधि
कहाँ खर्च हुए हैं और क्या वो उन्नाव की जनता के लिए हमेशा प्रेजेंट रहे। इस समय हमारे पास विधायक है पंकज गुप्ता जी, वो हमेशा 24/7 हम लोगों के लिए मौजूद रहते हैं। क्या हमारे सांसद जी मौजूद रहते हैं? नहीं। अगर हमारा प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, अब हमें 24/7 की जरूरत पड़े तो वो हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। वो हमें 2 से 3 महीने 4 महीने में उन्नाव में आते, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब प्रतिनिधि नहीं है हमारे पास तो हम लोग कैसे उससे बात करें? अभी कुछ साथी बता रहे थे वो उन्नाव के निवासी है, उन्नाव की मतदाता है और तमाम सारी बातें बोली। आपको क्या लगता है वो सारी बातों के लिए क्या कहते हैं? मतदाता होना मुझे उससे नहीं पता, मतदाता होना ना होना क्या मतलब, लेकिन वो प्रेजेंट होना चाहिए। क्या उन्नाव के कितने शुक्लागंज के कितने कार्यक्रम में वो मौजूद मिले, कितने कार्यक्रमों में मिले, ये कितना गलत है। क्या हमारे मुद्दों पे चुनाव लड़ा, हमारे शुक्लागंज के लिए क्या किया, बता दे कोई। तो आप बताइए, भाई साहब ने कहा कि उन्नाव के लिए क्या किया, तो अगर साक्षी महाराज के उन्नाव के लिए 5 बड़े काम आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? देखिए, भाई साहब ने जो बताया कि उन्नाव के लिए व्यक्तिगत क्या कार्य किया, आपकी बात से मैं कहीं तक सहमत हूं, लेकिन उन्नाव में जैसे कि अब अपने शुक्लागंज में बात ले लें, स्टेडियम की जो अपनी है शुक्लागंज में स्टेडियम का, वो हमारे साक्षी जी की ही देन है। और हमारे यहाँ जो जो निराश्रित लोग हैं उनके लिए आश्रम बनवाना, वो भी उसमें साक्षी जी का आश्रम कहाँ पर बना है? ये पीटी नगर में जो बना है उसमें। कौन सा आश्रम? वृद्धाश्रम। आज के वो ब्रजेश पाठक के दौर में, आज के मेरे ख्याल से 20 साल पहले बना हुआ था, अगर मैं जितना जानता हूँ, लेकिन आप अगर बता रहे हो तो फिर बेहतर जानकारी। सेंट्रल गवर्नमेंट वरिष्ठ अधिवक्ता अधिनियम के तहत बना है, वो बहुत पहले बना था। तो वो सांसद साक्षी महाराज के 5 काम गिनाइए। दोनों रेलवे स्टेशन, शुक्लागंज रेलवे स्टेशन है, उन्नाव रेलवे स्टेशन है, दोनों का विकास और वही विकास निधि का ही तो पता नहीं चला, क्योंकि अभी भाई साहब इस सवाल विकास निधि पे तमाम सारे सवाल उठा रहे हैं। महाराज की विकास निधि खर्च नहीं हुई है। आपसे पूछा गया 5 काम गिना दीजिए, आप एक भी नहीं गिना पाए। आपने वृद्धाश्रम बताया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत बहुत पहले बना था, उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, वो बना नहीं है। दूसरी चीज बताते हैं, भाजपा जो है सबसे बड़ी हिंदुत्व की पार्टी है, ये बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से चंदा लेती है, ये पाकिस्तान की कंपनियों से पैसा लेती है। उस समय पैसा लेती है जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके ठीक कुछ दिन बाद चंदा आता है। इसके पास देश में सबसे ज्यादा बड़ी कंपनियों से चंदा आता है। चंदा तब आता है जब ईडी जैसी कंपनियां मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो भाजपा के इशारों पे काम कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, और जब वो उस पर छापा मारती है, दबाव बनाती है, वहां से फंडिंग आती है। फंडिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चंदा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग दी जाती है, ठीक चुनाव से पहले वो दिया जाता है, और उनके जो भी केसेज होते हैं सब रिजॉल्व कर दिए जाते हैं, उनको माफ कर दिया जाता है। दूसरी चीज, जो हमारे साक्षी महाराज हैं, ये यहाँ पर नहीं रहते हैं। जब भी इनको यहाँ आना होता है तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम इनका चेक करिए, उस पर पोस्ट होता है कि आज मैं उन्नाव निवास करूंगा, जनता दरबार लगेगा। अगर वो उन्नाव निवास करते तो इस पोस्ट का क्या औचित्य है कि आज मैं उन्नाव निवास करूंगा। ये थी उन्नाव की जनता, जिन्होंने साफ तौर से कहना है कि जो जनहित की बात करेगा, जो जनहित के कार्य करेगा, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम सारी जो जन मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर काम करेगा। साथ ही गंगा का जो पुल पिछले लगभग 2 से ढाई वर्षों से बंद पड़ा है, उसको जो भी चलाने की बात करेगा, उसके पक्ष में मतदान कर उसको जिताने का प्रयास करेंगे। उपेंद्र त्रिपाठी, TV 24, उन्नाव।